आज भी 6 घंटे ही बिजली मिल रही है। तो जब खाद और बिजली है तो वो कहाँ जा रही है? किसान को तो आज भी 6 घंटे ही बिजली मिल रही है। तो जब खाद और बीज किसान को यदि गुणवत्ता का नहीं मिलेगा तो किसान अपनी उपज कैसे पैदा कर लेगा? किसान का नुकसान है और उस नुकसान की भरपाई करने और उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। हुआ है कितना ठंड का समय चल रहा है, लेकिन किसान आज भी खेत पर अपनी मड़ैया में ही सो रहा है। वो बिजली का इंतजार कर रहा है कि उसे बिजली कब मिलने वाला। पावर का जो विद्युत कनेक्शन था कृषि पंप का, उसका 10 हार्स पावर 10 का 15 कर दिया गया और अब तो उसके बिल भेज दिए हैं। सड़कों पर आएगा और वादा कैसे निभाया जाता है वो भी वो करके दिखाएगा। मध्य प्रदेश में खाद बीज मिलने में परेशानी, बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर किसानों का आंदोलन भीतर ही भीतर सुलग रहा है। हालांकि कांग्रेस और तमाम किसान संगठनों ने इस मुद्दे पर समय समय पर विरोध प्रदर्शन किया है। किसान खुद भी छिटपुट आंदोलनों के ज़रिए अपना विरोध जता रहे हैं, सरकार से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोहन सरकार की मुसीबत उनके अपने ही बढ़ाने जा रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारतीय किसान संघ, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुषांगिक संगठन है, उसने जबलपुर में बिजली कंपनियों के मुख्यालय शक्ति भवन में एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। और ये ऐलान है कि 24 ज़िले जो कि महाकौशल प्रांत में आते हैं, यहाँ से हज़ारों हज़ार किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लेकर विद्युत मंडल के मुख्यालय शक्ति भवन का, बिजली कंपनियों के मुख्यालय शक्ति भवन का घेराव करेंगे और एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। और हाल ही में आरएसएस के इस अनुषांगिक संगठन बीकेएस की, भारतीय किसान संघ की एक बैठक महाकौशल प्रांत मुख्यालय में हुई है। इसमें इस बड़े आंदोलन की रूपरेखा बना ली गई है। इस वक्त मेरे साथ राघवेंद्र सिंह पटेल जी हैं, जो कि बीकेएस के, भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस बैठक में क्या रूपरेखा आप लोगों की बनी है? महाकौशल प्रांत की हमारी कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें हमारे 24 जिलों के प्रतिनिधि और संभाग के अध्यक्ष शामिल हुए थे। और उन्होंने जो किसानों की बातें रखी हैं, उससे लगा है कि हमारे प्रांत का किसान है जो वो खाद, बीज, बिजली, पानी और अन्य समस्याओं को लेकर आक्रोशित है। और उस आक्रोश को प्रदर्शित करने का अब समय आ गया है, क्योंकि हम सरकारों से निवेदन भी कर चुके हैं, लेकिन उन निवेदन का कोई प्रत्युत्तर सार्थक जो मिलना चाहिए वो सरकारों से हमें नहीं मिला है। और हमें लग रहा है कि आंदोलन ही हमारे लिए एक विकल्प है। जैसे विपक्ष की ओर से भी ये बात कही जाती रही कि किसानों के लिए सरकार को जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। आप भारतीय किसान संघ के एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए क्या चीज़ों को अनुभूत कर रहे हैं, क्या आप देख पा रहे हैं, क्या गड़बड़ी है, कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ हैं? देखिए, आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि किस प्रकार से किसान खाद के लिए परेशान था, उसे गुणवत्ता युक्त बीज नहीं मिल रहा है। तो जब खाद और बीज किसान को यदि गुणवत्ता का नहीं मिलेगा तो किसान अपनी उपज कैसे पैदा कर लेगा? और यदि उपज पैदा हुई और उसका उत्पादन गिरा तो सिर्फ और सिर्फ किसान का नुकसान है और उस नुकसान की भरपाई करने और उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस स्थिति में किसान क्या करेगा? वो पैदावार कर रहा है लेकिन उसका मूल्य उसको नहीं मिल रहा है। तो किसान में एक बड़ा गहरा आक्रोश पैदा है और वो उस आक्रोश को प्रदर्शित करने के लिए आगामी हम एक तिथि घोषित करेंगे, जिस तिथि को हमारे प्रदेश प्रांत के 24 जिलों के किसान अपने ट्रैक्टर ट्राली लेकर अपने साधनों से जो जिला मुख्यालय यहाँ शक्ति भवन वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पर जो किसानों को बढ़े हुए बिजली बिल थमा दिए हैं। जो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश तो सरप्लस पावर स्टेट है, यहाँ कहते हैं कि आवश्यकता से अधिक बिजली उपलब्ध है, लेकिन किसानों को कितने घंटे बिजली मिल रही है? पहली बात, ये बिजली कब कब मिल रही है, ये दूसरी बात और महत्वपूर्ण बात है। और तीसरी बात, क्या लोड बढ़ाए गए हैं? क्या आप जैसा कह रहे हैं कि बढ़े हुए बिजली बिल दिए जा रहे हैं? बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि यहाँ सरप्लस बिजली पैदा हो रही है, तो सरप्लस बिजली है तो वो कहाँ जा रही है? किसान को तो आज भी 6 घंटे ही बिजली मिल रही है। कहा गया था कि उसको 10 घंटे निर्बाध 3 फेज बिजली दी जाएगी, लेकिन किसान को बिजली नहीं मिल रही है और किसान परेशान है। और जो बिजली दे रहे हैं वो भी रात के 12 बजे, 4 बजे, सुबह 3 बजे कब आएगी किसी को पता नहीं। वो किसान सारी रात खेत में जगता है। आप देख रहे हैं कितना टेम्परेचर डाउन हुआ है, कितना ठंड का समय चल रहा है, लेकिन किसान आज भी खेत पर अपनी मड़ैया में ही सो रहा है। वो बिजली का इंतजार कर रहा है कि उसे बिजली कब मिलने वाली है। तो प्रश्न उठता है कि आखिर जो बिजली सरप्लस पैदा हो रही है तो वो जा कहाँ रही है? क्या प्रदेश सरकार बेच रही है? क्या लाभ कमा रही है, राजस्व इकट्ठा कर रही है? और क्या किसान को लूट के ही सारा राजस्व सरकार इकट्ठा करने वाली है? तो मुझे लगता है इस पर सोचनीय प्रश्न है। और बिजली बिल बढ़े हुए आ रहे हैं?
हाँ बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले किसानों के मोबाइल पर मैसेज आए थे कि भाई आपका विद्युत का जो भार है वो बढ़ा दिया गया है। 5 हार्स पावर का जो विद्युत कनेक्शन था कृषि पंप का, उसका 10 हार्स पावर 10 का 15 कर दिया गया, और अब तो उसके बिल भेज दिए हैं। यदि किसान उस बिल का भुगतान नहीं करेगा तो उसका, अभी पीक सीजन चल रहा है उसके सिंचाई का, उसका विद्युत कनेक्शन काट दिया जाएगा। किसान क्या करेगा फिर? राघवेंद्र जी, एक सवाल ये भी आता है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और बड़े ऐलान कहते हैं कि किसानों का साथ भी सरकार को मिला, भाजपा को मिला, तब मुख्यमंत्री बीजेपी के यहाँ पर बन पाए। बड़े ऐलानों में अगर 3 बड़े ऐलान थे, लाडली बहना के अलावा अगर हम बात कर लें तो 2 किसानों से जुड़ा हुआ ऐलान था, जिसमें धान और गेहूँ की MSP बढ़ाई जानी थी। 1 साल सरकार ने पूरा कर लिया है, प्रथम वर्ष का कार्यकाल मुख्यमंत्री का पूरा हो गया है। इस ऐलान के अधूरा रहने पर आप लोगों का क्या रुख है? देखिए, भाजपा ने अपने चुनाव के समय संकल्प पत्र में कहा था कि 3100 रुपये प्रति कुंटल धान का देंगे और 2700 रुपये गेहूँ का देंगे। तो उस किसान, जो हमारा प्रदेश का किसान है, उसने सरकार पर भरोसा करके, उनके संकल्प के वादों पर भरोसा करके और मोदी जी की गारंटी के नाम पर जो उनसे बात की गई थी, उस गारंटी पर भरोसा करके उन्होंने अपना वोट बम्पर तरीके से पार्टी को दिया और वो चुनाव जीते। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव जीत गए हैं तो उनको अपना वादा भी उनको निभाना चाहिए, और नहीं तो फिर किसान है सड़कों पर आएगा और वादा कैसे निभाया जाता है वो भी वो करके दिखाएगा। लेकिन ये बात कही जाती है कि RSS एक वैचारिक संगठन ज़रूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उसका पूरा आशीर्वाद मिलता है, और ऐसे में आप लोग, जिसको अक्सर कहा जाता है कि सत्ता के नज़दीक हैं, आप लोग इसको किस तरह से, इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, हमारे श्रद्धेय संस्थापक हैं जो भारतीय किसान संघ के